हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुजाता और फाइनली आरआरपी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का A2 मेडिकल मेरा क्लियर हो गया है। आज मैं अपना मेडिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बताऊंगी कि A2 मेडिकल में क्या क्या होता है, आई टेस्ट किस तरह से होता है और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई फेल भी होता है। तो अगर आपका भी मेडिकल है तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करती हूँ कि A2 मेडिकल किस किस पोस्ट के लिए जरूरी है। तो आरआरबी एनटीपीसी की बात करूँ ग्रेजुएट लेवल की, तो इसमें 3 पोस्ट है जिसमें A2 मेडिकल क्वालिफाई करना जरूरी है। जिसमें है पहला स्टेशन मास्टर, दूसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर और तीसरा है ट्रैफिक असिस्टेंट। ये तीनों पोस्ट में ही A2 मेडिकल क्लियर करना जरूरी है। इसमें जनरली आई टेस्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है और जनरल हेल्थ चेक करते हैं। मेरा मेडिकल डीवी के अगले दिन ही मुंबई में ही था और डीवी के दिन डीवी क्वालिफाई होने के बाद हम लोग के हाथ में ऑरेंज बैंड पहनाया गया था और हमें वहाँ काउंटर से एक 24 रुपए की पर्ची लेनी थी। वो 24 रुपए की पर्ची और कॉल लेटर लेकर ही हमें अगले दिन रेलवे का डिविजनल हॉस्पिटल होता है, वहां हमें बुलाया गया था 9 बजे। और हमें खाली पेट जाना होता है क्योंकि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी होता है, तो खाली पेट जाना जरूरी है। वहाँ हम लोग 8:30 बजे के लगभग पहुंच गए थे और थोड़ा देर हम लोगों ने वेट किया और फिर हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हम लोग लाइन बाय लाइन अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद हम लोग को फॉर्म दिया गया। वो फॉर्म उसमें कुछ हम लोग को भरना था और कुछ डॉक्टर्स जो चेक करते जाते हैं और जो भी हमारा रिपोर्ट होता है उसमें वो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ईसीजी टेस्ट हुआ था। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें हार्ट का कंडीशन चेक किया जाता है। और एक फीमेल डॉक्टर थी और वो एक एक करके एक रूम में सबका ईसीजी कर रही थी और उसी टाइम हम लोग को रिपोर्ट भी मिल जा रहा था। फिर ईसीजी होने के बाद, जैसे कि हम लोग का ईसीजी, कुछ लोग का ईसीजी हो रहा है, कुछ लोग का बीपी शुगर टेस्ट हो रहा है, इस तरह से हो रहा था, तो प्रोसेस जल्दी जल्दी हो रहा था। तो मेरा ईसीजी होने के बाद फिर ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड प्रेशर चेक हुआ और यूरिन टेस्ट हुआ। ये सब नॉर्मल था, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा लो था मेरा। और बहुत लोग का लो हो जाता है क्योंकि मेडिकल का प्रेशर थोड़ा टेंशन रहती है कि क्या होगा नहीं होगा, इस वजह से लो रहता है कुछ लोग का। तो वो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। सब चीज होने के बाद उसके बाद एक्सरे हुआ चेस्ट का। एक्सरे चेस्ट सबका एक एक करके हुआ। उसके बाद फिर हम लोग से एक फॉर्म भरवाया गया। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे और हमें एस और नो में जवाब देना था, जैसे कि क्या आपने कभी आंख में सर्जरी करवाई है, क्या आप चश्मा पहनते हैं, क्या आपने कभी आपके बॉडी में कभी सर्जरी हुआ है, क्या आपको कभी ओवर वर्क की वजह से कभी हाइपरटेंशन हुआ है, या फिर क्या आपको कभी फ्रैक्चर हुआ है। ये सब कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस थे और आपको एस और नो में जवाब देना था। फॉर्म भरने के बाद फिर हमें एक और डॉक्टर के रूम में भेजा गया। वो लेडी डॉक्टर थी और उन्होंने सामने से पूरा बॉडी चेक किया कि कहीं सर्जरी के कोई निशान तो नहीं, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं। उन्होंने पूछा कि कहीं कभी आंख में सर्जरी तो नहीं करवाया या फिर कभी फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, ऐसा वो पूछ भी रहे थे और पूरा बॉडी एनालाइज भी कर रहे थे। ये होने के बाद फिर कुछ दिन मेन बारी थी आई टेस्ट की। सबसे ज्यादा घबराहट इसी में होती है सबकी कि आई टेस्ट में अगर फेल हो गया तो A2 मेडिकल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो पहले भी सब चीज नॉर्मल था तो मैं बेफिक्र थी। तो वहां आई टेस्ट वाले रूम में गई। वहां पहले नियर विजन चेक करने के लिए
एक बुक पढ़वाते हैं, उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था। सबसे स्मॉल में जो लिखा हुआ था वो वही पढ़ने को बोला था। पहले तो एक आंख बंद करके पढ़वाया, फिर दूसरा आंख बंद करके पढ़वाया, तो मुझे क्लियरली दिख रहा था, तो मैं फटाफट से वो पढ़ दी। फिर कलर ब्लाइंडनेस चेक किया। कलर ब्लाइंडनेस के लिए इशारा बुक था, उसमें जैसे कलर्स था और उसमें डिफरेंट कलर से नंबर लिखा हुआ था। तो जिसका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो वो आराम से वो नंबर पहचान पाएगा। जैसे कि मैं भी बहुत आराम से सारे नंबर्स पढ़ पा रही थी। और उसी बुक में डिफरेंट कलर से वो लाइन रहता है, तो ब्रश दिए थे, ब्रश से बोले थे उस लाइन पे ये चलाना है, तो वो भी आराम से हो गया था। फिर सी वाला कट जो होता है वो टेस्ट कर रहे थे कि दिखता है कि नहीं, सी वाला कट किधर है ये पूछ रहे थे। पहले तो लाइट में किया, लाइट में पूछ रहे थे, वो दूर से पूछ रहे थे कि सी वाला कट किधर है। कभी इस तरफ कर देते थे, कभी इस तरफ कर देते थे, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे। बोलने की जगह पे हम लोग को इशारा करके बताना आसान होता था। तो हमने भी इशारा कर देते, इधर है या फिर नीचे की तरफ है या फिर ऊपर है, नीचे है, इस तरह से हाथ से आप बता सकते हो। फिर उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए फिर अंधेरा कर दिया गया रूम को, और फिर से वही चीज पूछा गया, वो सी कट वाला किधर है। फिर अगर दिख रहा है तो मैंने साफ साफ बता दिया। मुझे तो दिख रहा था, लेकिन बहुत बहुत मतलब उसमें छोटा छोटा दिख रहा था। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जिसका भी आई थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसको डिफिकल्ट होगा। उसके बाद फिर अंधेरे में ही फिर एक पॉइंट लाइट दूर से दिखाया जा रहा था, और पूछा जा रहा था कि कौन से कलर का लाइट है। तो कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी वाइट, ऐसा वो दिखा रहे थे। बहुत पॉइंट लाइट था वो। और फिर उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर हमें एक चश्मा पहनाया गया। वो पूछ रहे थे कि कितने सामने वो राउंड बॉल जैसा लाइट दिख रहा था, वो पूछ रहे थे कितने बल्ब दिख रहे हैं। तो मुझे 2 डार्क और 2 शैडो टाइप का दिख रहा था, तो मैंने वही बोला कि 4 बॉल दिख रहा है। फिर कभी 3 बॉल दिखा रहे थे, फिर कभी 2 बॉल दिखा रहे थे, तो जैसा दिख रहा था मैंने वैसा बताया। आंख टेस्ट करते करते वो हार्ट स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट भी चेक कर रहे थे, बॉडी का लेवल भी देख रहे थे कि नॉर्मल है या नहीं। इतना आई टेस्ट कंप्लीट हो गया। सब होते होते 1 बज गया था, तो भूख भी बहुत जोर से लग गई थी। सुबह से हम लोग खाली पेट थे, तो लंच टाइम भी हुआ। और लंच होने के बाद फिर हम लोग को फिर से बोला गया कि एक लेटर दिया जाएगा, उसको लेकर दूसरे हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ सीनियर डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ भी आई चेक होगा और सीनियर डॉक्टर्स का साइन होगा रिपोर्ट्स पे, जैसे एक्सरे रिपोर्ट और ईसीजी रिपोर्ट्स पे सीनियर डॉक्टर्स के साइन लगेंगे। तो वहाँ पर वो लेटर लेकर हम लोग फिर वो हॉस्पिटल गए। तो जाने में लगभग 1 घंटा लग गया। वो हॉस्पिटल थोड़ा दूर था, तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर से लाइन में लगे और सबका एक एक करके रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर हम लोग का वो जो रिपोर्ट्स था, ईसीजी रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, वो सब वहाँ जमा लिया गया। और हमारा वहाँ आई सर्जन से वहाँ आई चेकअप भी करवाना था, तो हम लोग आई सर्जन के केबिन में चले गए। तो वहाँ वो स्टाफ ने बताया कि अभी आई सर्जन ओटी में है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को वहाँ वेट करने को कहा गया। कुछ देर वेट करने के बाद फिर आई सर्जन फिर हम लोग का एक एक करके फिर टेस्ट की वो मशीन रहता है, वो वहाँ पे चिन को रखने के लिए बोली, और आँख में फ्लैश लाइट टाइप का वो जला कर आँख को चेक किया जा रहा था। हमारा आई चेकअप होने के बाद, सारा रिपोर्ट्स आने के बाद, वो जो रिपोर्ट्स था जो हम लोगों ने जमा किया था उन पे डॉक्टर्स ने साइन कर दिए थे, और जिनका नॉर्मल था सब पे नॉर्मल लिख के सब पे साइन कर दिया था, और वो सब
कैंडिडेट्स को वापस कर दिया था और फिर से बोला गया कि अपने हॉस्पिटल में जाके उसको जमा करना है। तो फिर बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। अगले दिन हम लोग 9 बजे फिर अपने हॉस्पिटल पहुंचे और सारा रिपोर्ट्स हमने वहाँ पे दे दिया। और उस दिन भी थोड़ा बहुत हम लोग का फिजिकल चेकअप हुआ, पैर का, हाथ का। ये फीमेल डॉक्टर ही हम लोग का हाथ आगे करके इस तरह से आगे करके करने को बोला, फिर पैर भी आगे और पीछे करने को बोला। और जिनका प्रॉब्लम था, एक बंदे का तो पैर में थोड़ा सूजन टाइप का था, तो उसका फिर से एक्सरे किया गया। तो हम इतना सब होने के बाद फिर हमें बुलाया गया और फिर बोला गया कि आपके हाथ में जो ऑरेंज बैंड 2 दिन से बंधा हुआ है, अब आप उसको निकाल कर फेंक सकती है, आपका A2 मेडिकल क्लियर हो गया। तब हम लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब इतना मेहनत, इतना टेंशन हो रहा था, इतना हम लोग प्रेयर्स कर रहे थे कि किसी तरह से DV और मेडिकल क्लियर हो जाए। तो वो वही टाइम था और हम लोगों ने अपना बैंड निकाला। और अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या कोई फेल भी हुआ? तो हाँ, होते हैं, फेल भी होते हैं। अगर आपका आँख में प्रॉब्लम है, अगर आपकी आँख 6/9 विदाउट ग्लासेस नहीं है, या फिर ग्लासेस के साथ भी आपका आँख 6/6 होना चाहिए, तब आप फेल नहीं होंगे। और एक्सरे में TB जैसी बीमारियां या फिर कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और ECG भी नॉर्मल रहनी चाहिए, और हाथ पैर में कहीं भी फ्रैक्चर नहीं होने चाहिए। तब जाके आप A2 मेडिकल क्लियर कर पाओगे, नहीं तो हाँ, फेल भी होते हैं। तो मेरे बैच में तो 10 लोग थे और सारे लोग क्वालिफाई हो गए, तो घबराने वाली बात नहीं है। और बस ये 3 टिप्स फॉलो कर लो तो तुम्हारी मेडिकल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला तो रात को अच्छी नींद लेना है और रात भर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं तो आँख लाल पड़ जाएगा। और दूसरा टिप्स है कि ये मेडिकल के 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा पानी पियो, मतलब अच्छा पानी पियो, ताकि तुम्हारा ब्लड और यूरिन टेस्ट नॉर्मल आए। और तीसरा टिप्स है कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आई नो कि बहुत टेंशन होता है, मुझे भी बहुत टेंशन हुई थी मेडिकल के दिन, लेकिन आप टेंशन को कंट्रोल रखना ताकि आपका BP और ECG भी नॉर्मल आए। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, उसमें मैं रेगुलर अपडेट देती रहूँगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।